हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते हुए तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो है की और की का प्रयोग। अर्थात क में जो ये छोटी ई की मात्रा है और ये क में बड़ी की मात्रा है, इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला हम ले ले ये क में छोटी ई की मात्रा। क में छोटी ई की मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर है, स्वर 11 है, 11 स्वर है। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। मात्रा जैसे हो गया, स्वर के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। ये है स्वर, पहले स्वर लिख दें। ये क्या है? स्वर है, 11 स्वर है। स्वर के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या हो गया? इसका छोटा रूप। ये मात्रा हो गया, इसको भी छोटी ही बोलेंगे, इसको बड़ी ही बोलेंगे, या फिर इसको हर्ष ई और इसको दीर्घ ई। हर्ष और इसको दीर्घ बोलते हैं। हर्ष का मतलब ही होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर विपरीतार्थक या विलोम शब्द में आ जाए, हर्ष का विलोम शब्द बताइए तो दीर्घ, और दीर्घ का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। हर्ष यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। तो ये जो स्वर है अ आ ई उ री ए ओ अंग तो विसर्ग में चला गया। ये जो 11 है उसमें 4 हर्ष स्वर है और बाकी 7 दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर है, ये हर्ष स्वर है। हर्ष मात्रा कहलाता है स्वर के छोटे रूप को, यानी ये भी ई है, छोटी है, ये बड़ी ई, इसको ई ही पढ़ेंगे। ये हर्ष ई है, यानी कि हर्ष यानी छोटा, इसको हर्ष ई बोले या फिर छोटा ई बोले, इसको दीर्घ ई बोले या फिर बड़ा ई बोले। तो यहाँ जो है क में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, या कहे हर्ष ई की मात्रा लगा। हर्ष ई है या फिर छोटा ई है, ये मात्रा क में लगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये जानना है। तो एक बात बता दिए कि इसमें क में हर्ष की मात्रा लगा हुआ है। क में हर्ष की मात्रा है। दूसरा, हर्ष का मतलब होता है, हर्ष का अर्थ या मतलब होता है छोटा, अर्थात इसको हम हर्ष ई बोले या फिर छोटा ई बोले। हर्ष का उच्चारण जो है, हर्ष का उच्चारण इसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय, और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। सॉरी, ये मात्रा है, हर्ष में 1 मात्रा का समय लगेगा और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी इससे जस्ट डबल, दुगुना समय इसका लगता है उच्चारण करने में। ये हो गया की और ये हो गया की, 2 मात्रा का हमको समय देना है। अच्छा, तो ये हो गया कि क में हर्ष की मात्रा लगा है। हर्ष का अर्थ होता है छोटा, यानी हम क में हर्ष ई बोले या फिर क में छोटी ई की मात्रा बोले। हर्ष का अर्थ होता है छोटा। हर्ष के उच्चारण में
एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। चौथा, क में छोटी की मात्रा का प्रयोग जब हम एक वाक्य या उपवाक्य को जोड़ते हैं, या फिर यूं कहें कि वाक्य का एक वाक्य के अगला वाला भाग को जोड़ने के लिए भी हम लोग की का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो तुषार ने कहा कि कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। या फिर कुछ भी कर सकता है। तुषार ने कहा कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, कुछ भी कहा। तो इसमें क्या है, वाक्य का पहला जो भाग है उसका आगे वाला भाग को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ की का प्रयोग करते हैं। ठीक है। या फिर यूं कहे कि एक वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने के लिए भी हम लोग की का प्रयोग करते हैं। अब कहोगे कि ये वाक्य और ये उपवाक्य कैसे हो गया? उपवाक्य जो होता है, उपवाक्य ये पूरा पूरा अर्थ नहीं देता, आंशिक रूप से, यानी आधा अर्थ बताता है। अब यहाँ तुषार ने कहा, ये बात समझ में आया कि कहने वाला तुषार है, यानी तुषार कुछ बोला है, कहा है, बस इतना ही समझ में आ रहा है, आधा। तो उपवाक्य जो है ये अधूरा, आधा अर्थ बतलाता है ये, और वाक्य जो है ये पूरा पूरा अर्थ बताता है। अगर हम बोले कि कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तो ये बात साफ पता चल जा रहा है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं कि वो कल स्कूल नहीं आ रहा है, या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पूरा अर्थ बता दे रहा है कि हम कल स्कूल नहीं आने वाले, नहीं आ रहे। तो ये हो गया वाक्य। तो जब एक वाक्य और उपवाक्य को जोड़ते हैं तब वहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग। कौन सा की? क में छोटी की मात्रा या हर्ष की मात्रा का प्रयोग करते हैं। एक बार और, या फिर यूं कहे कि किसी की कही हुई बात को जब हम लिखते हैं तब हम वहां की का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ भी तुषार ने कहा, इसकी भी कही हुई बात को जब हम लिखते हैं तब वहां हम की का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब वही हुआ, एक उपवाक्य और वाक्य को जोड़ने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं, या फिर यूं कहें कि किसी की कही हुई बात को जब हम लिखते हैं तब वहां हम की का प्रयोग करते हैं, क में छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस ने, या सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखे, चलो सुभाष चंद्र ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस की कही हुई बात को हम लिख रहे हैं। तो जब हम उनकी कही हुई बात को लिखते हैं तो हम उसको क्या चीज से जोड़ते हैं? की से जोड़ते हैं। कौन सा की से? क में छोटी की मात्रा या हर्ष की मात्रा वाले क को यहाँ हम लिखते हैं, इसका प्रयोग यहाँ करते हैं। बात एक ही है। उपवाक्य को वाक्य से जोड़ने के लिए भी करते हैं, या किसी के कही हुई कथन को जब हम लिखते हैं तो भी हम इस की का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी के कही हुई कथन, किसी महापुरुष, किसी महान व्यक्ति की कही हुई बात को, जो बात प्रसिद्ध है,
सब लोग जान रहा है, उस बात को जब हम लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब तुषार ने कहा कि कल मैं स्कूल आऊंगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक साधारण इंसान है, साधारण व्यक्ति ने ये बात कहा, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे। लेकिन किसी की कही हुई कथन को, जो वो बात कहा है, उस बात को लिखने के लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि ये बात किसी का कही हुई है, ये प्रसिद्ध बात है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। ये प्रसिद्ध व्यक्ति की कही हुई बात है, कथन है उनका। तो ऐसे महान पुरुष, महान व्यक्ति की कही हुई बात को जब हम लिखते हैं तो वहां पर की का तो प्रयोग करते ही है, साथ साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई शीर्षक लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, तब वहां हम डबल इन्वर्टेड का कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा क के छोटी ई या क के साथ हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग। क में हर्ष ई की मात्रा लगा है, हर्ष का अर्थ होता है छोटा, इसलिए हम इसको हर्ष ई बोले या फिर छोटा ई बोले। हर्ष के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। प्रयोग में इसका कहाँ है? उपवाक्य और वाक्य को जोड़ने का काम करता है, या फिर किसी महान पुरुष, किसी महान व्यक्ति के कथन को जब हम लिखते हैं तब भी वहां हम की का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी महान पुरुष, किसी महान व्यक्ति के कथन को लिखते हैं जो प्रसिद्ध है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। लिखे दोनों ही है, इसके भी कई बात को लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये हो गया हमारा क के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग। अब है क के साथ दीर्घ ई या फिर बड़ी ई की मात्रा। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ये भी क के साथ क्या है? दीर्घ की मात्रा लगा हुआ है। इसके साथ दीर्घ ई की मात्रा है, उसमें हर्ष था, इसमें दीर्घ, दोनों में फर्क है। दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ का अर्थ होता है, सॉरी, बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तीसरा है कि दीर्घ के उच्चारण में दो मात्रा का समय हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि दोनों में फर्क पता चले, एकदम क्लियर हो जाए तुम लोगों का कि वो क में हर्ष ई की मात्रा है, ये दीर्घी है, और दीर्घ ई की मात्रा के उच्चारण में हमको कितना समय लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा इसमें। चौथा है कि इसका जो प्रयोग है, ये करना क्रिया शब्द जो है, करना क्रिया शब्द का मूल रूप क्या है? खा, पढ़, कर, लिख, ये सब क्रिया का मूल रूप है, या धातु रूप बोले या मूल रूप बोले। जब इसमें ना प्रत्यय लग जाता है तब ये क्रिया का सामान्य रूप बनता है। खाना, पढ़ना, करना, लिखना, जा में ना लगेगा, जाना, आना, खाना, सोना, सब में ना प्रत्यय लगता है और तब ये क्रिया का एक सामान्य रूप बनता है खाना। अब ये जो खाना क्रिया शब्द है,
ये लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है। खाना शब्द अगर इसको पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो वह खाता है, राम खाता है। अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो सीता खाती है, मनीषा खाती है, सरिता खाती है। तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ऐसे शब्द को कहते हैं अव्यय शब्द, विकारी शब्द। अव्यय नहीं, विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय तो विकारी हो जाता है। ऐसे शब्द को कहते हैं विकारी शब्द। तो करना जो क्रिया शब्द है, ये करना जब ये भूतकालिक, कब? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो जब भूतकाल में ये जो करना क्रिया शब्द है, इसका जब भूतकाल में प्रयोग करते हैं तब वहां हम का की बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग, यहाँ ये की का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने पढ़ाई की थी। अभी की क्या है? क्रिया शब्द है, थी लग गया, इसका मतलब भूतकाल में पास्ट टेंस का है। इसकी पहचान यही है, था, थे, थी। था पुल्लिंग शब्द में लगेगा, थी स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग होगा और थे बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ थी है यानी कि उसने पढ़ाई की थी, स्त्रीलिंग शब्द के लिए। तो की जो है ये क्रिया शब्द का रूप है, भूतकालिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब करना क्रिया शब्द जो है, इसको जब हम भूतकालिक रूप में प्रयोग करते हैं तब हम यहाँ क की बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। 5वां है कि जब एक व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ या फिर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जब संबंध बताया जाता है तब भी वहां हम क की बड़ी की मात्रा जो है इस की का प्रयोग करते हैं। किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के साथ, जैसे मान लो विवेक की पुस्तक या फिर विवेक की किताब या फिर विवेक की माँ। तो यहाँ देखो एक व्यक्ति है, यहाँ वस्तु है। तो जब किसी एक व्यक्ति या उस वस्तु के बीच संबंध बताते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, विवेक की है, इसके साथ इसका संबंध है, पुस्तक का विवेक के साथ और विवेक का पुस्तक के साथ संबंध है कि ये पुस्तक विवेक का ही है या विवेक का ही ये पुस्तक है। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताते हैं तब वहां बड़ी की के प्रयोग करते हैं। या फिर जब एक व्यक्ति, हाँ ये भी तो वही हो गया वस्तु। या फिर जब एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताते हैं तब भी वहां क के बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे विवेक की पुस्तक, विवेक की किताब, विवेक की माँ। कारक पढ़े होंगे, कारक में भी जो 6th वाला भेद है, 6वां भेद संबंध कारक। तो संबंध कारक का परिसर्ग क्या है? संबंध कारक का परिसर्ग बोले या फिर चिन्ह बोले या फिर विभक्ति बोले, क्या है? का, के, की या फिर रा, रे, वी। वही की है, क की बड़ी की मात्रा संबंध बता रहा है। वही चीज यहाँ है कि जब एक व्यक्ति, उसी को हम यहाँ बोलते हैं कि एक व्यक्ति का वस्तु के साथ या फिर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ जब संबंध बताया जाता है तब वहां की का प्रयोग होता है।
ये हो गया पुल्लिंग शब्द के लिए, यह है स्त्रीलिंग शब्द के लिए और यह है बहुवचन के लिए। पुल्लिंग शब्द के लिए, स्त्रीलिंग शब्द के लिए और यह बहुवचन के लिए। तो यहाँ जो है हम की का प्रयोग कर रहे हैं संबंध बताने के लिए। जब दो के बीच संबंध बताया जाता है तब यहाँ की का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये जो की का प्रयोग होता है ये सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है। अगर हम लिखे इसको, विवेक की पुस्तक है, इसका अगर हम लिख दें कि विवेक की ग्रंथ, यहाँ विवेक की माँ है, यहाँ लिख दें विवेक की भाई, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। क्यों? ग्रंथ जो है ये भी पुल्लिंग शब्द है, भाई है ये भी पुल्लिंग शब्द है, और ये जो बड़ी ई की मात्रा है, क में जो बड़ी की मात्रा है, ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये की जो है ये खुद ही स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही जुटेगा। विवेक की पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, किताब स्त्रीलिंग है, लेकिन ग्रंथ पुल्लिंग है, तो अगर हम विवेक की ग्रंथ लिखेंगे तो ये गलत है। विवेक की माँ, माँ स्त्रीलिंग शब्द है तो लग गया। अगर विवेक की भाई लिख दे, भाई पुल्लिंग शब्द है, तो ये की मात्रा यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। शायद हम वाक्य शुद्धिकरण में भी बताए थे कि वाक्य कैसे शुद्ध लिखा जाता है, तो उसमें बताए होंगे कि ये की जो है हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द के साथ ही जुड़ता है। तो इसमें भी ये 5 बात हो गया। पहला कि एक कैसा क है, इस क में दीर्घ की मात्रा लगा हुआ है, दीर्घ यानी कि बड़ा, इसलिए इसको क में बड़ी ई की मात्रा भी बोल सकते हैं। दीर्घ के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। करना क्रिया शब्द जो है जब इसका भूतकालिक रूप में लिखते हैं तब वहां हम इस की का प्रयोग करते हैं, क में बड़ी की मात्रा वाले की का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि जब हम संबंध बताते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, तब हम वहां क में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संबंध बता रहे हैं। ये संबंध हमारा संबंध कारक में भी है, का, के, की, रा, रे, री, और ये की जो है ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वाला की हमेशा छठा में भी याद कर लेना कि स्त्रीलिंग शब्द के लिए ये प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द के साथ, ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द के साथ आएगा, पुल्लिंग शब्द के साथ गलत हो जाएगा। तो ये है क में छोटी ई और क में बड़ी ई का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। उम्मीद है तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब लिखने में इसकी और इसकी का प्रयोग में कभी भी गलती नहीं करोगे। आज का भी वीडियो बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक करो, लाइक तो बनता है, शेयर करो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।